हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद चंद्रशेखर में स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज, सिंपल भाषा में मैं बताने वाला हूं, सरल भाषा में। ठीक है, पढ़ना कैसे है तो देखिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए मैंने इसको 5 भागों में बांटा है। पहला भाग इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी कि यूनिट प्लेस ज्ञात करना। दूसरा भाग शेषफल प्रमेय में, यानी कि शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न ज्ञात करना, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस निकालना। जो थर्ड है विभाज्यता ज्ञात करना, यानी कि डिविजिबिलिटी ज्ञात करना। ठीक है, फोर्थ है शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। और पांचवा है गुणनखंड निकालना, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्रम रहेंगे। सबसे पहले इकाई का ज्ञात करेंगे और इस टाइप से आगे हम फर्दर करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड यहाँ पर आ रही है। देखिए यहाँ पे, देखिए इकाई अंक, यानी कि इकाई का अंक किसे कहते हैं, यूनिट प्लेस किसे कहते हैं। ध्यान रखना, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को इकाई का अंक कहते हैं। इस लाइन से आप क्या समझते हो, इस लाइन से आप ये समझते हो कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए नंबर सिस्टम, और मैंने लिखा किसी भी संख्या के अंतिम अंक। एक संख्या लिख लेते हैं। तो पहले संख्या लिखी 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मैंने आपके सामने संख्या लिख दी, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, संख्या लिखने के बाद मैं आपको बता दूं, ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक, ये होता है सैकड़ा, ये होता है हज़ार का अंक, ये होता है 10,000 का, और ये होता है लाख का। इससे आगे 10 लाख का, फिर हमारा करोड़ का, 10 करोड़ का, फिर इस टाइप से आगे चलते जाते हैं। चलिए अब देखिए, इंग्लिश में कहते हैं इसको यूनिट प्लेस कहते हैं, इसको टेंथ, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000, इसको लाख, इस टाइप से चलते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आगे मैं इसको ये भी बताऊंगा कि इसको 1 प्लेस कहते हैं, इसको 10 प्लेस कहते हैं, यानी कि इनमें गुणा करके, वो आगे की बात है। जब हम संख्याओं पर विशेष तौर पर बात करेंगे तब उसके बारे में सीखेंगे। चलिए अब पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कशन कर लेते हैं, जो लिखे हुए पॉइंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट पढ़िए, इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। हाँ जी, होता ही है। या तो पीछे 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, तो वह तो होता ही है। ठीक है, तो यानी कि आपको पहला पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। जहाँ इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आता है, उसकी चक्रता मतलब स्वयं वही संख्या आती है, यानी कि उसका साइक्लिसिटी ऑर्डर स्वयं वही संख्या होती है। अब ये साइक्लिसिटी ऑर्डर से आप क्या समझते हो, मैं इसका जिक्र करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने लिया, पहले तो मैं 0 को लूँ, 0 का तो आप घात कितनी भी लगा दीजिए, हमेशा 0 ही आएगा। इसका कोई साइक्लिसिटी ऑर्डर, आप ये कह सकते हो इसका साइक्लिसिटी ऑर्डर 1 ही होता है। ठीक है, अब आते हैं 1 पर। साइक्लिसिटी ऑर्डर यानी कि चक्रता क्या समझते हो, देखिए 1 की पावर मैंने 1 रखा, यानी कि 1 की साइक्लिसिटी ऑर्डर कितनी बार रखी, 1 बार, यानी कि यहाँ साइक्लिसिटी ऑर्डर कितना है, 1। अब 1 की पावर 1 होता क्या है, तो आपने कहा 1 ही होता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। मैंने कहा कि 1 की पावर 2 कितना होता है, तो आपने कहा 1 ही होता है। 1 की पावर 3 कितना होता है, तो आपने कहा 1 ही होता है। 1 की पावर 4 कितना होता है, तो आपने कहा 1 ही होता है। 1 की पावर 5 कितना होता है, तो आपने कहा 1 ही होता है। कहने का मतलब, यानी कि आप हमेशा अगर पावर करेंगे 1 का गुणा 1, 1 का गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 1, आप ये करते जाएंगे तो हमेशा आपको 1 1 ही मिलेगा। इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी ऑर्डर स्वयं वही संख्या होती है, चाहे 1 पर आप कितनी भी घात लगा लीजिए, लौट कर 1 ही आने वाला है। बात आई समझ में। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। जो दूसरा हमारा पॉइंट है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है लिखा हुआ है। चलिए अब आते हैं जैसे कि हम 5 पर। तो 5 की पावर 1 क्या होता है, 5। 5 की पावर 2, 5 × 5 कितना होता है, आपको पता है 25। 25 में 5 ही तो आता है, इकाई का अंक 5 ही तो आता है। तो फाइनली आपने देखा 5 आया,
5 की पावर 3 क्या होता है, आपने कहा 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125, 125 यानी कि पीछे क्या आता है इकाई अंक 5। ऐसे ही 5 की पावर 4 कितना होता है, आपने कहा 625, उसमें भी कितना आता है 5। क्लियर, तो आपको ये बात पता चल चुकी है। चलो 5 की पावर 5 भी लिख लीजिए, वह कितना होता है 3125। ठीक है, तो उसमें भी कितना आता है 5। तो फाइनली आपने कहा यहाँ भी साइकिल सिटी ऑर्डर स्वयं वही संख्या है। देखिए 5 का 5, 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 तो बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब 6 को भी प्रूफ कर लेते हैं इस टाइप से। अब 6 के बारे में बात करते हैं, तो 6 की पावर 1 ये भी 6 होता है, 6 की पावर 2 ये भी 6, देखिए 36 होता है। 36 में क्या आता है इकाई अंक 6, तो ये भी 6 होता है। 6 की पावर 3 कितना होता है, तो आपने कहा 216, तो भी 6 होता है। 6 की पावर 4 कितना होता है, इसमें भी लास्ट में 6 आता है। ठीक है, सब में यानी 6 की पावर 5 में भी 6 आएगा। यानी कि आपने कहा कि इसकी भी साइकिल सिटी ऑर्डर स्वयं वही संख्या होती है। देखिए 6 6 6 6, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट करना नहीं है, हमें ओनली ये बताना था कि साइकिल सिटी ऑर्डर यानी कि चक्रता वही संख्या होती है जो हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, यानी कि हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है जहाँ इकाई का अंक 4 और 9 की चक्यता कम से कम, देखिए 2 या 4 होती है, मतलब इकाई का अंक 4 पर घात 2 या 4 होता है। इससे आप क्या समझते हो, चलिए कर लेते हैं और समझ लेते हैं कंडीशन है क्या। कंडीशन देखिए 4 और 9 की चक्यता कम से कम 2, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 4, 4 की पावर 1, आपने कहा 4 की पावर 1 4 होता है। फिर मैंने कहा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना होता है, आपने कहा 16 होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, इसकी देखिए इकाई का अंक 4 आ रहा है। ठीक है, और इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 4 की पावर 3, तो हमने कहा 4 की पावर 3, आपने कहा कि होता है 64। यहाँ इकाई का अंक कितना आ रहा है, आपने कहा 4, 4 की पावर कितना हुआ 4, यहाँ पर देखिए कितना आता है, आपने कहा 4 की पावर 4 में 256, फिर कितना आ गया 6। बात आई समझ में। ऐसे ही आप 4 की पावर 5 निकालेंगे। ठीक है, तो लास्ट में आप देखेंगे, लास्ट में फिर आ जाएगी पावर, देखिए इकाई का अंक आ जाएगा 4, आप निकाल लेना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। देखिए 4 की पावर जब 1 थी, है ना, 4 की पावर 1 थी तो कितना आ रहा था 4 आ रहा था। 4 की पावर 2 थी तो कितना आ रहा था 6 आ रहा था। 4 की पावर 3 थी तो कितना आ रहा था 4 आ रहा था। 4 की पावर 4 थी तो फिर 6 आ रहा था, और 4 की पावर 5 थी तो 4 आ रहा था। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि देखिए 2 बार चलने के बाद नंबर का रिपीटेशन वही हो रहा है। देखिए 4 6 4 6, फिर 4 और फिर 6 आएगा, फिर 4 और फिर क्या आएगा 6 आएगा। बात आई समझ में। ठीक है, 4 आया है और फिर 6 आएगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इसकी साइकिल सिटी ऑर्डर कम से कम तो 2 है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हो आप। देखिए 4 6 4 6, तो आपने कहा फिर भी तो 4 6, यानी कि आप 4 और पढ़ लीजिए, 1 2 3 4, और 4 के बाद भी रिपीटेशन हो रहा है, फिर आ रहा है 4 देखिए, और फिर आ रहा है 6, तो कम से कम रिपीटेशन कितना होता है 2। तो आप ये कह सकते हो कि 4 की कम से कम चक्रियता साइकिल सिटी ऑर्डर 2 होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है 4 होती है। तो कंफर्म ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से 9 का होता है, सेम, बिल्कुल सेम एज। और इसको रटने के लिए आप क्या कहते हो कि यहाँ पर कभी भी 4 की पावर अगर विषम आए, यही कहते हो ना, 4 की पावर में अगर कोई विषम आए, यानी 4 की घात के टर्म्स में कुछ भी लिखा हो संख्या में, तो आप कहते हो उसका आंसर 4 ही होता है, उसका आंसर 4 ही होता है। ठीक है, देखिए विषम पावर, ये विषम पावर, और 4 की पावर यदि सम आती है, 4 की पावर यदि सम आती है तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है 6। तो इससे क्या पॉइंट निकल के आया कि 4 की घात यदि विषम है तो उसका डायरेक्टली आंसर 4 ही होता है, और 4 की घात
यदि सम है तो उसका आंसर डायरेक्टली 6 होता है। पर ये मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा, आपको मैं पूरा इसको बताना सीखना बताऊंगा आपको कि कैसे करना है आपको। ठीक है, सही है, किस टाइप से कैसे करना है। ये 4 की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन रहती है 9 के साथ, ऐसी सेम एच कंडीशन 9 के साथ रहती है। कैसी रहती है आप देख लीजिए। अब 9 का पैटर्न कर लेते हैं, 9 का यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 9 का क्या होता है, यहाँ पे कर लेते हैं। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 81 में 1 है ना, इसमें 9 ही इकाई अंक होगा, इसमें 1। 9 की पावर 3 कितना होता है आपने कहा, देखिए आपने कहा 729, यानी कि फिर द्वारा कितना आ जाएगा 9, ठीक है। और 9 की पावर 4 फिर द्वारा 1 आ जाएगा। और आपने कहा इसकी भी साइक्लिसिटी ऑर्डर कितनी होती है, कम से कम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है 4। फिर दोबारा रिपीटेशन यहाँ पे आएगा जो 9 की पावर 5 होगा। तो बात समझ में आ चुकी होगी, बात समझ में आ चुकी होगी कि 9 की पावर 5 आपने कहा कितना होता है, स्वयं वही कंडीशन लौट के आ जाती है। तो ये कंडीशन आपको फॉलो करना आ चुकी होगी। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। इतना कर लेने के बाद आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पे भी आप ये लिख सकते हो कि 9 की यानी कि 9 की जो पावर है, घात है, तो विषम है, तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। विषम है तो डायरेक्टली आंसर 9 ही होता है। ठीक है, अगर 9 की घात 9 की घात अगर सम है तो आंसर कितना होता है, आपने अभी देखा 1 होता है। बात आई समझ में। तो आप ये रटी भी सकते हो या आप कर भी सकते हो। आगे चलते हैं, यानी कि आपको तीसरा जो पॉइंट है वो समझ में आ चुका है। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट समझने के बाद देखिए, तीसरे पॉइंट को समझने के बाद हम आगे चलते हैं। आगे कंडीशन क्या है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, जहाँ इकाई अंक 2 3 7 8 होता है उसकी चक्रियता 4 ही होती है। यानी कि इसकी 2 नहीं होती, इसकी 4 होती है। अब इसको प्रूफ में 1 2 को कर देता हूँ, आप अपने आप कर लेना। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है आपने कहा 8, 2 की पावर 4 कितना होता है आपने कहा 16, यानी कि इसमें से 6 लेना है इकाई अंक। आप मुझे बताओ कि अभी क्या रिपीटेशन आ रहा है क्या, आपने कहा नहीं आ रहा रिपीटेशन। तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, यानी कि 2। देखिए आगे रिपीटेशन, ये बताइए क्या कोई 2 के बाद आया, आपने कहा नहीं। क्या कोई 4 के, देखिए 3 के बाद आया, आपने कहा नहीं। क्या 4 के बाद आया, देखिए 2 4 8 6 फिर 2 आ गया ना। तो कितने के बाद आया, 4 के बाद। यही इसका साइक्लिसिटी ऑर्डर चक्रियता यानी कि 4 होता है। ठीक है, 4 इसकी चक्रियता होती है। ठीक, और इकाई का ज्ञात करने के लिए आप नॉर्मली क्या करते थे, आप 4 का भाग लगाते थे, पर आपको ये नहीं पता था 4 का भाग क्यों लगाते हैं। हम चीज़ें करते तो हैं, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वह आई कहाँ से है। तो आपको समझ में आई होगी। इस टाइप से आप 2 का करेंगे, 3 7 8, और सबकी चक्रियता कितनी होती है 4। आपने एक चीज़ देखी, 4 और 9 की चक्रियता 2 भी होती है, 4 भी होती है, और 2 3 और 7 8 की चक्रियता 4 ही होती है। बात आगे समझ में, यानी कि इसका जो घात होती है वो 4 ही होती है। ठीक है, मैक्सिमम। अब एक बात सुनिए, आगे पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है सम इकाई अंक 2 4 6 8 का गुणनफल इकाई अंक 5 होता है, तो हमेशा इकाई अंक का मान 0 हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि सम अंक है 2 हुआ या 4 हुआ या 6 हुआ या 8 हुआ, अगर इसका गुणा आप 5 से कराएंगे, कोई भी सम अंक का गुणा 5 से कराएंगे, 2 देखिए 2 से 5 से गुणा करिए, 2 5 जा 10, 2 पंजे 10, 0 आ रहा है। ठीक है, 0 हो जाएगा। या फिर आप इससे करा दीजिए 20, तो भी 0 आंसर आएगा। आप इससे करा दीजिए 30, तो भी 0 आएगा। आप इससे करा दीजिए 5 का, तो भी 0 आएगा। फाइनली इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे आप ये समझ रहे हो कि कभी भी कोई भी सम संख्या में यदि 5 का गुणा होता है तो इकाई का अंक हमेशा कितना आता है 0। बात आई समझ में, कितना आता है भाई 0। ये 100% है। चाहे आप 0 ले लीजिए,
2 का गुणा आप 0 में कीजिए, कितना आएगा? 0 ही आएगा। 0 भी सम संख्या है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। हमें जो पॉइंट 5 है ये भी समझ में आ गया होगा। पॉइंट 6 पे चलते हैं, पॉइंट 6 पे चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए पॉइंट 6 क्या है। पॉइंट 6 को पढ़ने के लिए हम आते हैं। अभी देखिए पॉइंट 6 को हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए सम हमारा 5 हो चुका है, पॉइंट 6 चल रहा है। विषम इकाई अंक 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9। अगर इसमें आप 5 का गुणा करेंगे तो देखो 5 ही आएगा। इसमें 5 का गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 5 15, तो भी 15 में 5 ही आता है इकाई का अंक। यहाँ 5 का गुणा करेंगे 25 और 25 में भी 5 ही आता है। आप इसमें 5 का गुणा करेंगे 35 में भी 5 आता है, यानी कि सभी में 5 आता है। तो कभी भी किसी भी विषम संख्या में 5 का गुणा करते हो तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। तो हर कंडीशन में इसका आंसर कितना आएगा? 5 5 5 और 5। बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आगे कंडीशन क्या है देखिए, 7वां पॉइंट। फैक्टोरियल में आपको पता है जैसे 1 फैक्टोरियल, इसका मान क्या होता है? 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल का मान, इसको तोड़ते कैसे? 2 गुणा 1, 2 एकम 2। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 3 फैक्टोरियल का 3 × 2 × 1 यानी कि होता है 6, ठीक है। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल का कितना होता है? 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि होता है कितना? 24। 5 फैक्टोरियल का कितना होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये कितना होता है? 120 होता है। यहीं रुक जाते हैं, यहीं हम रुक जाते हैं। और कुछ सीखने को मिलता है हमें। क्या सीखने को मिलता है कि 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना था? 1। 2 फैक्टोरियल में 2। 3 फैक्टोरियल में 3 दूनी 6। देखो 3 फैक्टोरियल में कितना है इकाई का अंक? हमारा 6 है। जबकि 4 फैक्टोरियल में कितना है? 4 फैक्टोरियल में है 24, 4 है। 5 फैक्टोरियल में कितना है? आपने कहा 120 आ रहा है। कितना आ रहा है? 120, यानी कि 0 है। कितना है? 0। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि 4 फैक्टोरियल तक तो इकाई का अंक कोई भी नंबर आता है, 1 आता है, जैसे 2 आते हैं, 6 आते हैं, 4 आता है, ये फिक्स है, कोई नहीं, फिक्स ही नंबर आते हैं, 1 2 3, 1 2 6 और 4। जबकि 5 फैक्टोरियल के बाद 0 आना स्टार्ट हो जाता है और हमेशा 0 आता है। चाहे आप 6 फैक्टोरियल निकालिए, 6 में क्या आएगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अभी जस्ट मैंने समझाया 5 का गुणा यदि कोई भी सम संख्या से होता है, 5 कितना आ गया? 20। एक बार 0 मिल गया तो 0 तो आता रहेगा। एक बार अगर 0 मिल जाए संख्या में और 0 का गुणा किसी से भी करो तो फाइनली 0 तो मिलेगा, तो इसका भी इकाई का अंक कितना आएगा? 0। ऐसे 7 फैक्टोरियल का कितना आएगा इकाई का अंक? तो आप कहेंगे 0। 8 फैक्टोरियल का कितना आएगा? 0। 9 फैक्टोरियल का 0। 10 फैक्टोरियल का 0, यानी कि इसके बाद सभी फैक्टोरियल का मान हमेशा कितना आता है? सभी फैक्टोरियल का मान आता है 0। तो कुछ बात समझ में आई होगी कि सभी फैक्टोरियल का मान कितना आता है? 0 आता है। चलिए यहाँ तक पढ़ लेने के बाद, यहाँ तक कर लेने के बाद हम आते हैं 8वें पॉइंट पर। 8वें पॉइंट में क्या होता है? 8वें पॉइंट को निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ तक तो पढ़ लिया हमने, अब लिखा गया इधर, पढ़ भी लेते हैं इसको। फैक्टोरियल में 7वां पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। फैक्टोरियल में 1 फैक्टोरियल का मान ये होता है 2 3 4 5 6। 5 फैक्टोरियल का 120 होता है, जहाँ इकाई का अंक 0 आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए आ गया, फिर 0 आता रहता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी सभी अंकों के फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इसके बाद हम पढ़ते हैं उसको। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 8वां पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आपने डीपली पढ़ लिया, इसके बाद क्वेश्चन बन जाएंगे। 8वां पॉइंट क्या है? किसी भी संख्या की घात यदि फैक्टोरियल में है, जैसे मैंने कहा कि 864 है ना, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, इसकी पावर
462 फैक्टोरियल है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि आपने कहा कि 864 की जो पावर है कितना है, 462, यानी कि 462 फैक्टोरियल में। अब मैं आपको कुछ बात बता दूं, एक बात ध्यान रखना, जैसे फैक्टोरियल में मैंने कहा कि यदि क्वेश्चन ये होता, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा रहता 1 फैक्टोरियल, या क्वेश्चन ये होता, यहाँ लिखा रहता 2 फैक्टोरियल, या क्वेश्चन ये होता, यहाँ लिखा रहता 3 फैक्टोरियल, या क्वेश्चन ये होता, यहाँ लिखा रहता 4 फैक्टोरियल, इस टाइप से होता, ठीक है। और इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें पता है साइक्लिसिटी ऑर्डर कितना होता है, 4, और 4 का ही भाग लगाते हैं। कितने का भाग, 4 का। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ 864, और 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, सही है। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ 864, 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणा 1 2 होता है। मैं इसको तोड़ता हूँ 864, 3 फैक्टोरियल का मान 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 होता है, ठीक है। अब मैं 4 फैक्टोरियल को तोड़ता हूँ, 4 फैक्टोरियल में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि ये होता है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं 4 में इसका भाग दूध जाएगा? आपने कहा नहीं। इसमें जाएगा? नहीं। इसमें जाएगा क्या? नहीं, बचेगा ना रिमाइंडर। इसमें जाएगा क्या? हाँ, आपने कहा कि हाँ चला जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आते हैं वो 4 से कटते हैं, क्योंकि हर एक में 4 आएगा। 5 फैक्टोरियल ले लीजिए, अगर आपने 5 फैक्टोरियल निकालने की कोशिश करी, 864, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप 4 से डिवाइड देंगे तब भी तो कटेगा। तो इससे क्या थ्योरी निकल के आई? थ्योरी ये निकल के आई कि 3 फैक्टोरियल तक, 1 2 3 फैक्टोरियल तक तो डिफरेंट मान, देखिए रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर जब हम भाग देते हैं तो बचता है, और 4 फैक्टोरियल के बाद कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो यही था क्वेश्चन, ये 8वां पॉइंट। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। इनको डेलिबरेटली तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहा हूँ, अभी देखना क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करना आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी आगे हमारे क्वेश्चन, और करने कैसे हैं हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग भी तैयार हो। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 सेकेंड। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है 3 2 4 है ना, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 5 4 6, ओके, 3 5 6 3 4 6 9 4 4। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन, दिख जाएगा, अभी थोड़ा ब्लर हो जाता है वो, ठीक है। आप कोशिश करना कि आपको समझ में आए। देखिए करना कैसे है, आप देखिए, जैसे कि आपने ये देखा, देखने के बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिखेगा आपको साफ। देखिए एक बात बताइए, अगर आपका गुणा में इकाई का अंक निकालना है तो करने की कोशिश कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूं पीछे से। देखिए ये 4 है ना, ठीक है, यहाँ 4 ओनली इकाई का अंक ही रहना है दिमाग में। यहाँ आपने देखा 4, देखो 4 छिंग कितना होता है, 24, कितना होता है 24, 24 में इकाई का अंक कितना होता है, 24 में आपने कहा 4, बस 4 को ही रीड करना है, बस 4 को, पूरा 24 नहीं लिखना, ठीक है। फिर 4 यहाँ आ गया, देखिए 4 छिंग 24, 24 का 4 लिया, फिर 4 का गुणा इसमें किया, 4 छिंग 24 उसका भी 4 आया, 4 छिंग 24 उसका भी 4 आया, फिर 4 चौक 16 उसका 6 आया। तो फाइनली इकाई का अंक कितना आ गया, 6। तो ये आंसर हमारा फिक्स हो गया। इंग्लिश वाले अगर इंग्लिश में जानना चाहते हो, 4 6 24, 24 में 4 हो गया हमारा यूनिट प्लेस, 4 6 24, 4 हो गया यूनिट प्लेस, 4 6 24, 4 हो गया यूनिट प्लेस, 4 4 16, 6 हो गया यूनिट प्लेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड हमसे कह रहा है, सेकंड आप कर लेंगे, देखिए आप कर सकते हो, ये है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप देखो पढ़ो। देखिए 4 4 जा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4 4 जा कितना होगा 16, 16 की 6 है ना, फिर 6 2 जा 12, 12 की 2 है ना, 2 3 जा 6, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 6। ऐसे ही आप देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड में 101 है, 102 है, 103 है,
डॉट 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 और ये हमारा 1,01,000 तक है। ठीक है, क्वेश्चन बड़े होने से कुछ नहीं होता, ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए कि ये नंबर्स तो बहुत बड़ा है, अब इसमें ऐसे गुणा नहीं करेंगे, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप मुझे बताइए 103 यहाँ पर 104 आ रहा होगा, यहाँ 105 आ रहा होगा, और मैंने अभी जस्ट बताया था कि एक 5 मिल जाए और कहीं भी 2 मिल जाए तो ये मिलाकर 0 दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 0। और एक बार 0 पकड़ में आ जाए तो उसका आंसर इकाई अंक हमेशा 0 आता है। इसमें 2 आ गया, इसमें 5 आ गया, और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 10 में 0 मिल गया, फिर 0 का गुणा किसी में भी करोगे आप तो 0 ही आएगा। तो फाइनली इकाई अंक कितना आया? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थोड़ी क्लास बड़ी होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। पहली बात तो मैं आपको फैक्टोरियल समझा चुका हूँ, यहाँ है 99 फैक्टोरियल, है ना। तो पहले 99 फैक्टोरियल को ही देख लेते हैं, जिससे आपका सवाल ईजिली हो जाएगा। 99 फैक्टोरियल अभी जस्ट मैंने बताया है कि क्या बताया था? 5 फैक्टोरियल हो, 5 फैक्टोरियल अभी जस्ट बताया। 5 फैक्टोरियल के बाद जैसे 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, अभी फिर बता देता हूँ। 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका आंसर आता है 120, यानी कि 0 आना स्टार्ट हो जाता है। क्या आना स्टार्ट हो जाता है? 0। मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा था कि 5 फैक्टोरियल के बाद 0 इकाई का अंक होना स्टार्ट हो जाता है, तो 5 से बड़ा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबका मान 0 0 0 0 होगा, तो 99 फैक्टोरियल का मान भी कितना होगा? 0 होगा ना। तो आपने कहा इसका 0 होगा। तो मुझे लगता है अब आपको सवाल बहुत ईजी लग रहा होगा। अब देखिए 99 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया? 0 0। इसके बाद 342 का भी 0, 748 का भी 0, 538 का भी 0। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, यानी कि सबके 0। फाइनली आंसर कितना? 0। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0। चीज़ें हार्ड नहीं होती, चीज़ें बस आपको समझनी होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5, ठीक है। 5 में आप देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर कुछ नंबर होते हैं जिनकी साइकिल सिटी ऑर्डर स्वयं वही संख्या होती है। कौन कौन सी? 0 0 1 5 6, यानी इन पे जो भी घात होगी इनका मान हमेशा लौट के यही संख्या आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5 पर, जो कि लिखा हुआ है 3 7 6 2 7 4 6, इसकी पावर 236, 4 7 6 6 1, इसकी पावर 374, 7 4 5 7 5, इसकी पावर 746। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ये यहाँ पर 6 है? हाँ जी है। तो इसका आंसर इसकी घात पर डिपेंड करता ही नहीं है, यानी कि ये कहता है भाई मुझे तुझसे कोई मतलब ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं हमारा, मैं जैसा हूँ वैसा ही बना रहूँगा। 1 भी कहता है मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही बना रहूँगा। 5 भी कहता है मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही बना रहूँगा। फाइनली ये किस फॉर्म में है? गुणा के फॉर्म में। और 6 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 30, और 30 में क्या आता है? 0। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट तो आप वैसे कर ही लेंगे, पर पैटर्न बताना है नेक्स्ट के लिए, इसलिए मैं कराता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 पे देखिए, 6 में क्वेश्चन नंबर में लिखा है 6 4 7 7 8 3 4 4 इंटू 7 4 7 2 4 7 2 की पावर 7 4 2 4। अब इसको करना हम सीखते हैं, कैसे करना है, किस कंडीशन से करना है, आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ बताइए 7, मैंने कहा था 7 की साइकिल सिटी ऑर्डर 4 होती है मैक्सिमम। मैंने किस किस का बताया था? मैंने आपसे कहा था, याद हो तो, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि 3 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ और 8 हुआ, इनकी साइकिल सिटी ऑर्डर यानी कि 4 होता है, यानी कि 4 का भाग देते हैं। तो क्या मैं घात में 4 का भाग दे सकता हूँ? क्या मैं घात में 4 का भाग दे सकता हूँ? ठीक है, पहला काम 7 को जैसे का तैसा उतार लिया, ठीक। 2 को जैसे का तैसा उतार लिया, ठीक। कितने का भाग दिया? 4 का देंगे, और 4 कहता है कि पीछे के 2 अंकों में दे दीजिए। मुझे पूरे बड़े नंबर से मतलब ही नहीं है,
मुझे पूरे बड़े मतलब से इससे नंबर से मतलब ही नहीं है, ओनली इसमें दे दीजिए, ओनली इसमें दे दीजिए, अगर जाता है तो अच्छी बात है। तो हमने दिया 44 में, 4 का 44 में पूरा पूरा चला जाता है। अब ध्यान रखना, अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो घात में मैक्सिमम साइक्लिसिटी ऑर्डर आ जाता है। तो घात में मैक्सिमम कितना होता है 4, यानी कि 7 की पावर 4 स्वयं आ जाती है। यानी कि अगर पूरा पूरा कटता है तो हमेशा पावर 4 आती है। कितनी आती है 4। यहाँ भी देखो पूरा पूरा कट जाएगा 24, तो यहाँ भी कितनी आ जाएगी 4। अब ये क्वेश्चन हमारा ये बन गया, ठीक है। अब देखिए आपको 7 की पावर 4 तो याद नहीं होगा मुझे पता है, पर ये तो याद है, इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते आप, ये तो आपने बचपन में सीखा है, तोड़ सकते हो ना। क्या आप 2 को, ये तो जानते हो आप 2 की पावर 4 16 होता है, इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इतना जानते हो। अब देखो आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं, 7 7 49, 49 में कितना आएगा 9, 9 7 63 में कितना आएगा 3, 3 7 21 में कितना आएगा फाइनली 1। तो यहाँ एक इकाई का अंक आया और 1 का गुणा अगर 6, इधर कितना है 6, इधर 1 आया, इधर कितना आया 6, अगर 1 का गुणा 6 में करेंगे तो फाइनली इकाई का अंक कितना आएगा 6। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। थोड़ा बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ लेंगे। देखिए वो मैं डायरेक्टली उतार लेता हूँ, जैसे 7 की पावर, क्योंकि मुझे पता है पूरे अंक से तो मतलब ही नहीं है। 7 की पावर कितनी है 434, मैं इकाई का अंक उतार रहा हूँ ओनली। 6 की पावर कितना है 745, माइनस 8 की पावर कितना है 336, है ना, ये बंद कर लिया, गुणा लगा हुआ है। 6 की पावर कितना है 6, और 3 की पावर कितना है, सॉरी 6 की पावर कितना है 336, और 3 की पावर कितना है हमारा 82। तो ये क्वेश्चन है, इसका गुणा इसमें कर देना है। अब ये क्वेश्चन है, अब करना कैसे है आप मुझे बताइए। ये 7 है, 7 की साइक्लिसिटी ऑर्डर कितनी होती है 4, 4 का भाग देंगे और हमेशा पीछे के 2 अंकों में देना है। आप बताइए 4 से देंगे, 4 पढ़िए, 4 का देखिए 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा 2, तो 7 की 7 जैसे का तैसा, बेस वैल्यू जैसे की तैसी, और घात कितनी 2। यहाँ बेस वैल्यू कितनी है 6, और 6 तो कहता है भाई आपको पता ही है 0 1 5 6 कहता है मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, मैं कभी चेंज नहीं होता, मैं अपनी आदतें जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, ठीक है, मुझ पर कोई भी किसी का फ़र्क नहीं पड़ता। तो 6 जैसे का तैसा, ठीक है, और इसकी घातों से कोई मतलब नहीं होता। अब बात आती है, चिन्ह ले लीजिए माइनस, अब 8 तो ये कहता है साइक्लिसिटी ऑर्डर कितना है 4, और पीछे के 2 अंकों में क्या जा रहा है, ये तो पूरा पूरा चला गया, और जब पूरा पूरा चला जाता है पूरा पूरा, तो घात क्या आती है मैक्सिमम साइक्लिसिटी यानी कि 4। ये एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। गुणा में क्या है 6 कहता है जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, ठीक है, और आपको पता है यहाँ 3 क्या कहता है साइक्लिसिटी ऑर्डर कितना है 4, 4 से देंगे तो बचेगा कितना, देखो 4 दूनी 8, और फिर 2 बचेगा रिमाइंडर, कितना बचेगा 2, 3 की पावर 2। हमें यहाँ शेषफल निकालना होता है, देखो 4 से 8 पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा, फिर 2 कटेगा नहीं इसलिए 2 बचता है, तो 3 की पावर 2, यानी कि जो भी शेषफल बचता है वो उतार लेते हैं, ठीक है। अब चलिए 7 का इकाई अंक कितना होता है 7 7 49, 49 में यानी कि 9 प्लस 6। 8 का कितना होता है, अब 8 की पावर 4 तो याद नहीं तुम्हें, तो ऐसे कर लिया करो, देखिए 8 8 64, 8 8 64, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, ऐसे कर लिया करो। अब 4 चौक 16, 16 में फाइनली कितना मिलेगा आपको 6, तो इकाई अंक कितना आ गया 6, तो आप लिख लीजिए 9 + 6, इसमें से निकल के आएगा 6 गुणा 6, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है शायद, कितना होता है 9, तो आपने कहा कितना आ गया 9। फाइनली आप देखिए ये तो कट ही जाएगा, ये 9 आएगा, ये कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ देखिए 6 9, 9 में से 6 गए कितना आएगा -3, कितना आएगा -3। अब ये आपका क्वेश्चन फाइनली आप गुणा करोगे तो 27 तो आंसर आएगा, पर किसका आएगा, किसका आएगा भाई माइनस का आएगा, किसका आएगा माइनस का। अब आपको कर लेना क्या है, अब आपको कर लेना है, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ इकाई अंक कितना आ गया 7 हुआ, पर काय का हुआ माइनस का, काय का हुआ भाई माइनस का। तो हमेशा ध्यान रखना माइनस में कभी नहीं होता, माइनस में इकाई का अंक कभी नहीं होता। फिर दोबारा रिपीट करूँ क्या,
माइनस में इकाई का अंक कभी नहीं होता। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए इसमें क्या कर लेते हो आप, 10 जोड़ लेते हो। क्या जोड़ते हो हमेशा, 10। क्या जोड़ते हो, 10। 10 जोड़ लिया तो फाइनली इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3। तो यही आपका अभीष्ट आंसर होगा कि आंसर कितना आएगा आपका, 3। ठीक है भाई, ओके, आ गया होगा समझ में कि इकाई का अंक आपको कैसे निकालना है। ठीक है, आपको ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ माइनस कैसे आ गया। एक बात बताओ, इसका मैं आंसर निकालूंगा, 6 की पावर 336 है, बहुत बड़ा आंसर आएगा, और 3 की पावर ये 82 है, कुछ छोटा आंसर आएगा। मैं बड़े आंसर में से छोटा आंसर घटाऊंगा तो चीज़ें पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव आएंगी, तो आप कहेंगे कि चीज़ें पॉजिटिव आएंगी। पर यहाँ तो देखिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैं 10 जोड़ा है। अब आगे होगी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 देख लेते हैं। क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझाना आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप कर लेना, ठीक है, वो भी इजी है सारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 पे आते हैं। अब 9 में समझने का है, क्या समझने का है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बना ही दिया, समझ लीजिए, ये बना दिया। क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे, थोड़ा ये तिरछा चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा समझ लेना। एक साथ मैंने 3 क्वेश्चन इसमें मर्ज कर दिए हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब ये कैसे करने हैं, तो इसको करने के लिए पहली बात तो मैं बता दूं कि कभी भी घात के ऊपर ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर घात है, तो ये फॉर्म्स होता है जैसे m की पावर a है, ब्रैकेट लगाकर इसकी पावर b है, इसका मतलब होता है इस कंडीशन में a का गुणा b से हो जाता है, यानी कि इस पावर का गुणा पावर से हो जाता है। अगर ये कंडीशन ये ना होकर ये होती कि m की पावर a पे b, तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि इनका गुणा होगा, ये a पे घात b ही रहती है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, चलो समझाने के लिए मैं आपको ले लेता हूँ, जैसे 2 की पावर ये 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपने कहा, देखिए अच्छे से, आपने कहा 2 है ना, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 2 तिया 6, फाइनली 2 की पावर 6 आ गया, और इसका आंसर कितना होता है, आपने कहा कि 64 होता है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, 2 और 2 की पावर 3, यानी 2 गुणा में कितने बार खुलेगा, 3 बार। बात आई समझ में, ये आता है 2 की पावर 8, और इसका जो मान होता है वो होगा 512 नहीं होगा, 128 होगा। कितना, 128। तो कुछ बातें पल्ले पड़ रही हैं, 128 नहीं होगा, ये होगा 256, सॉरी 256। तो बातें समझ में आई होंगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए m की पावर a की पावर की ब्रैकेट की पावर b, यानी कि इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ 31, 32 इंटू 33 लिख सकता हूँ क्या मैं, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए 33, इसमें तो कंडीशन बनी रही, ये तो पावर की पावर है, अब इसमें ये कंडीशन बन गई 35, 36 और इंटू में 37। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये सवाल आपको करना है, आप मुझे बताइए, यहाँ 1 है और 1 कहता है मैं अपना अस्तित्व कभी चेंज नहीं करता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, यानी कि 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ बताइए 33 है। अब ये करना कैसे है, तो इसको करने के लिए आपको कुछ बातें बता दूँ। कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, करना ये है, आपको छोटा बनाना है। छोटा कैसे बनाना है, दोनों में 4 का भाग दीजिए, दोनों में, यहाँ भी 4 का और यहाँ भी 4 का, 4 का दिया, फाइनली कितना बचा यहाँ, देखो 2, कितना बचा, 2, सही है, और इसमें 4 का दिया, फाइनली कितना बचा यहाँ पर, 3, तो 2 की पावर 3 बची, कितनी बची, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो क्वेश्चन नया ये आ जाएगा 33 की पावर 8, सही है, यानी 33 ना लिखो, ओनली इकाई का अंक बेस वैल्यू 3 की पावर 8 गुणा, यहाँ देखिए 5 तो ये कहता है मैं अपना अस्तित्व कभी चेंज नहीं करता, मैं जैसे का तैसा रहता हूँ, सही है, तो ये 1 आ गया,
ये 3 की पावर 8, 4 से आप भाग देंगे, पूरा पूरा जा रहा है तो 3 की पावर 4 मैक्सिमम साइकिल सिटी ऑर्डर लग जाता है, और 5, और 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 की 7, 7 तिया कितना 21 यानी कि 1, फाइनली 1 आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 5 यूनिट प्लेस। बात आई समझ में, कितना आ गया, 5 आ गया यूनिट प्लेस। एक और बात, ये तो मैंने आपको विस्तृत बताया, अब मैं एक चीज़ नहीं कह सकता शॉर्ट में, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, शायद याद हुआ आपको। आप मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 31, इसकी मैंने पावर लिखी 32 और 33, यहाँ 33 है, 34 और 35, यहाँ 35 है, 36 और 37। यहाँ देखिए एक है, सम है या विषम है, आपने कहा ये विषम है, ये मेरा 3 है, सम है या विषम है, विषम है, और ये कितना है मेरा 5 है, ये 3 ये 5। मुझे एक बात बताइए, जस्ट मैंने पहला चौथा या पांचवा पॉइंट में आपको ये बताया था कि विषम संख्याओं में कभी भी 5 का गुणा होता है तो आंसर 5 ही आता है, और सम संख्या होती तो 0 आता। कंफर्म? तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, आपको बुद्धि तो लगानी पड़ेगी भाई, ठीक है, माइंड चलाना है आपको, माइंड चला लोगे, धीरे धीरे चला लोगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, ये क्या है, देखिए 4 इंटू 9 की पावर 2, 4 पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, डॉट डॉट डॉट, 4 की पावर कितना है 599, 9 की पावर 600। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। कैसे करना है भाई, इसको करने के लिए एक नॉर्मल सी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखिए 4 का इकाई अंक क्या होता है, आपने कहा 4, 9 का कितना होता है, आपको याद होगा 9 की पावर विषम होती है तो स्वयं 9 ही आता है, और सम होती है तो 1 आता है, तो इसका 1 होगा। 4 की पावर विषम होती है तो स्वयं 4 आएगा, 4 की पावर विषम तो स्वयं 4, और 4 की देखिए 9 की पावर तो कितना है यहाँ सम, तो 1 आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपने देखा, फिर देखिए 4 की पावर विषम तो 4 आएगा। कहने का मतलब 4 और 9 में ये होता है कि यदि इनकी पावर विषम होती हैं तो स्वयं ये ही नंबर आ जाते हैं। अगर ये नहीं होते और 4 की पावर सम होती तो आता 6, या 9 की पावर सम होती तो आता 1। कुछ बातें आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगी। तो फाइनली आप निकालोगे 4 की पावर सम है या विषम है, आपने कहा विषम है, तो इसका आंसर स्वयं 4 ही होगा। 9 की पावर सम है या विषम है, आपने कहा सम है, तो इसका 1 होगा। फाइनली आप मुझे ये बताओ 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, ऐसे 4 एकम 4, 4 एकम 4। मुझे एक बात बताइए, कोई भी दो नंबर मिलकर, यानी कि 2 अंक मिलकर, कुछ भी बोल सकते हो, नंबर मिलकर एक अंक का निर्माण कर रहे हैं, कोई भी 2 एक आंसर देते हैं, कोई भी 2 एक आंसर देते हैं जो कि 4 है, कोई भी 2 एक देते हैं, तो कोई भी 100 कितना देंगे 50, कोई भी 200 कितना देंगे 100, समझ में आ रहा है, कोई भी 600 कितना देंगे 300 ना, 600 कितना देंगे 300। कुछ बात समझ में आई? तो मैं ये कह सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ये कितने बार तक है, ये आपने कहा 300 बार तक है। कितने बार तक? 300 बार। अगर ये 300 बार तक है, कितने बार तक है 300 बार तक है, तो मैं ये कह सकता हूँ 4 की पावर 300 हो गया। सही है, गुणा में होता है तो पावर में जाता है, अगर ये होता प्लस में तो इंटू में जाता। तो 4 की पावर 300। अब मुझे बताओ 4 की पावर सम है या विषम है? 4 की पावर यहाँ क्या है? सम। अगर 4 की पावर सम होता है तो मैंने कहा था कि 4 नहीं आता, 4 की पावर सम होता है तो हमेशा आता है 4 चौक 16 यानी कि 6 आता है। कितना आता है? 6। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप क्या कर लेना, 4 से भाग दे लेना। 4 से भाग देंगे 2 जीरो यानी कि 100 में पूरा पूरा चला जाएगा। और 4 की पावर 4 कितना होता है? 4 की पावर देखो, 4 चौक 16, 16, 6 चौक फिर 24, फिर 4 छिंग मतलब 6 छिंग फाइनली आ जाएगा 6। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए सम में आ जाता है हमारा कितना, 6, और विषम में कितना आ जाता है, स्वयं वह संख्या। तो आंसर फाइनली कितना हो गया इसका? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा। चलिए
अब अगर यही प्लस वाला क्वेश्चन होता तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता। क्या होता, प्लस 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 में क्या होता, चलो करा देता हूँ मैं। देखिए 4 है प्लस 9 की पावर 2, 4 है 9 की पावर 4, फाइनली 4 है 5,999, 9 है और 6,000। अब मुझे एक बात बताइए, इसका एक आएगा तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा अभी जस्ट बताया मैंने, इसका 4 आएगा तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा, और प्लस में है ये 4 आएगा तो ये 1 आएगा, डॉट 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 ये 4 आएगा तो ये 1 आएगा। तो फाइनली आपने कहा 4 और 1 5, 4 और 1 5, कोई भी दो 5 का निर्माण कर रहे हैं, 1 5 का, कोई भी दो 1 5 का। आपको बताइए जो 5 है प्लस 5 है प्लस 5 है प्लस 5 है, ये लास्ट तक आता रहेगा और ये कितने बार तक आएगा, कोई भी दो 1 का निर्माण कर रहे हैं तो कोई भी 6,000 3,000 का निर्माण करेंगे, कोई भी 6,000 कितने का, 3,000 का। तो मैं ये कह सकता हूँ ये 5 5 5 का रिपीटेशन कितने बार आता जाएगा, 3,000। प्लस में होता है तो गुणा में, अगर आप 3,000 का गुणा करोगे तो पीछे का एक अंक कितना है, 0, तो आंसर कितना आएगा, 0। बात आ गई होगी समझ में, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 7 4 6 2, ठीक है, 7 4 6 2 इंटू 7 3 7 4 7 इंटू 3 8 5 इंटू 6 4 3 इंटू 5 2 5। अब देखिए कभी भी ऐसे यूनिट प्लेस निकालना है तो नीचे अगर कोई भी अंक से या संख्या से भाग दिया जाता है तो उसको पहले आपको काटना पड़ता है, यानी कि उसको पूरा का पूरा डिविजिबल होता करना पड़ता है। अगर वो नहीं हटेगा तब तक नहीं आएगा, नहीं तो संख्या पॉइंट में आ जाएगी, दिक्कतें आ जाएंगी, पॉइंट पे तो होगा नहीं का एक अंक, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 25 से काटो, 25 से 3 बार, 25 से 25 दूनी 50 बचा 2 यानी कि 25, एक बार 3 से ये पूरा कट गया, पूरा कट गया। क्या हमारा हर ख़त्म हो चुका है, हाँ, हमेशा हर ख़त्म करना है पहले, तब अंश का आपको निकालना है क्या, इकाई अंक। अब हर ख़त्म हो चुका है, क्या मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। 7 तिया 21, 21 की 1 इकाई अंक, 1 पंजे 5, 5 का 5, और बात छोड़िए ये 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना, और 5 के साथ सम संख्या 2 आ रही है, 5 के साथ सम संख्या 2 आ रही है, तो इकाई अंक डायरेक्टली कितना हो गया, 0। बात आई समझ में, तो आंसर हो जाएगा इसका 0। चलिए नेक्स्ट स्लाइड एंड लास्ट स्लाइड, क्योंकि टाइम भी काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं क्वेश्चन करवा के मानूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। चलिए अब ये वाली स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी स्लाइड है, ठीक है भाई, ये दिमाग वाली स्लाइड है, मैं ये कह सकता हूँ, ये हल्की फुल्की स्लाइड नहीं है। अब देखो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, इस स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से, जैसे पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 डॉट 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 9 9 9 7 7 8। इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है इकाई अंक। अगर इकाई अंक निकालना है, मुझे एक बात बताइए, ये तो कोई गिनतियाँ हैं, प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक हैं, ये हमारी बहुत बड़ा नंबर है वहाँ तक है, ठीक है, 9,99,788, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इनका योगफल यानी कि प्लस प्लस लगा हुआ है, ये योग के टर्म्स में है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि nवे संख्याओं तक का योगफल का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, आपने कहा n है ना, n+1/2, यही होता है ना। यहाँ n कितना है, ये वाला नंबर 9 9 9 7 7 8, n का मान रख दिया। अब n में 1 जोड़ना है, यानी कि इसमें 1 जोड़ना है। अगर आप इसमें 1 जोड़ेंगे और जोड़ के लिखेंगे तो 9 9 9 7 7 9, ये तो आ जाएगा 1 जोड़ने पर, 78 की जगह 79 हो जाएगा, बट्टे में कितना है 2। कुछ काम नहीं करना, आपको छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है कि 2 से डिवाइड दे देना है। फाइनली 2 से डिवाइड दीजिए, यहाँ कितना आएगा 4, बचा 1 कितना 19, यहाँ कितना आ जाएगा 9,
कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा फिर 1, 19 यानी कि फिर 9, यहाँ कितना आ जाएगा 17 16 यानी कि 8, यानी कि 1 यानी कि 16 यानी कि कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा कितने बार जाएगा 2 बार, और फाइनली 1 यानी कि आएगा 9, कितना आएगा 9। ठीक है, इसका आधा करेंगे तो 20 सही किया है क्या, 1 सेकेंड, मैंने 2 से दिया है 4 बार, 1 बचा 2 से दिया 18, 9 बार 2 से दिया, यहाँ पर कितना 9, फिर मैंने 2 से दिया 8, फिर मैंने 2 से दिया 17, अरे क्या कर दिया मैंने, 8 बार जाएगा ना, फिर यहाँ बचा 1 2 से दिया और यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 89। ठीक है, सही है, सही है ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, फाइनली यहाँ 9 आ रहा है, ये तो कर चुका है, हर ख़त्म हो चुका है। अब आपको पता ही है कि 9 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 1, 90 90 81, आंसर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे दूसरा क्वेश्चन कहता है, यहाँ कर लेते हैं 1 सेकेंड, वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल आप जानते हो n + 1 2n + 1 अपॉन 6। ठीक, n कितना है, देखिए कभी कभी वो देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे भाग गुणा में ऐसा है ना कि सेटअप बनाने में कभी मोबाइल देखना पड़ता है, कभी पेज देखना पड़ता है, तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी कभी काटने में कभी 8 नहीं दिखता क्योंकि ऊपर नीचे ऐसे देखना पड़ता है, तो आप समझ लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन का इधर उधर हो जाए तो आप समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना प्लीज़। देखिए n कितना है यहाँ, 1,01,001 है, कितना है 10,001, कितना है 10,001, तो n की अगर रखना है आपको 10,001 n हो गया। उसके बाद इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 10,002। इसके बाद 10,000, देखिए 10,001 में 2 का गुणा कीजिए तो आ जाएगा कितना 20,002, उसमें 1 जोड़ दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 20,003। आप गुणा कर लेना। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखा है मैंने, देखो यहाँ 10,001 का गुणा 20,002 में 1 जोड़ेंगे 3, फाइनली 6। आपको 6 तो काटना पड़ेगा, बिना काटे तो होगा नहीं। ये काट दीजिए, यहाँ देखो 1 और 2 3 मिल रहा है ना, 3 से कट जाएगा। देखो 3 से 2 बार, 3 से इसको काटो, 3 से देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितने बार 3 बार, बचा कितना 1 3 3 जा 9, बचा कितना 1 3 3 जा 9, बचा कितना 1 3 3 जा 4, यानी कि 4 बार। अब 2 से फिर कट जाएगा, 2 से काटिए 1 बार, 2 से काटिए 6 बार, 2 से काटिए 6 बार, 2 से काटिए 7 बार। फाइनली ये नंबर्स आ गया। क्या हर खत्म हो चुका है? हाँ, हम तैयार हैं इकाई अंक निकालने के लिए। तो इकाई अंक 3 है, इधर 7 है, इधर 1 है। 3 7 1, 3 7 21, 21 में इकाई अंक 1, मतलब फाइनली यहाँ 1 बचा, यहाँ 7 बचा और यहाँ 3 बचा। गुणा करना, 21 आएगा, 21 में क्या आता है इकाई अंक 1 आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ... 2 4 7 4 6 3 की पावर कितना है? थोड़ा ज़्यादा ही होगा, नहीं पावर 3 ही होगा। ठीक है, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को निकालने के लिए मुझे पता है कि ये संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब है। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर कितना होता है? कितना होता है? 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में रख देना। n कितना है ये, n कितना है ये, तो आपने रख दिया। अब डायरेक्टली करना, ओनली 3 लेना है यहाँ से। n की अगर 3 रखना, यहाँ 3 और 1 यहाँ रखना 4 है ना, ये करना आप। बट्टे में कितना 2, फाइनली इस पे घात 2, 3 चौक। आप ये कर सकते हो, पीछे से इसको काट सकते हो, पीछे से इसको काट सकते हो, पर काटने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि 7 आ जाता है ना। तो थोड़ा शॉर्ट नहीं करेंगे, दिक्कतें हो सकती हैं, मे बी पॉसिबिलिटीज। चलिए चेक कर लेते हैं, इससे भी पहले रख लेते हैं 2 4 7 4 6 3, 1 जोड़ लीजिए 2 4 7 4 6 4, 1 जोड़कर बट्टे में 2 और यहाँ पर कितना 2। अब इसको इससे काट लेंगे क्योंकि हर तो ख़त्म करना ही पड़ता है आपको। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 7 3 और 2,
बिल्कुल भाई सही किया है। यहाँ पे देखिए इतना आ गया, यहाँ पे काट सकते थे आप 2 बार, ठीक है। अब देखिए इकाई अंक यहाँ कितना आ रहा है 2, यहाँ कितना आ रहा है 3, है ना, और बाहर कितना आ रहा है 2। 3 दूनी कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, फाइनली 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 6। यहाँ से भी आ जाता 2 तिया 6, और 6 की पावर जो भी हो उसका आंसर हमेशा 6 ही रहता है। तो इस टाइप से हम कर सकते थे। फिर दोबारा बताता हूँ, चलो। प्राकृतिक संख्याओं का जो क्यूब होता है वो होता है n, ब्रैकेट में n+1/2, ब्रैकेट क्लोज्ड, पावर कितना 2। n कितना है, n हमारा ये संख्या है, मैंने रख दिया यहाँ पर। फिर इसमें 1 जोड़ दिया, बट्टे में 2 लगा दिया, घात 2 है। इससे मैंने इसको काट दिया, काटने पर पीछे 2 मिला, 2 तिया 6, और 6 पे पावर जितनी भी होती है हमेशा उसका इकाई अंक 6 ही होता है। वरना मैंने शॉर्ट में ये कहा था यहाँ से 3 लीजिए, 1 बढ़ाकर 4 लीजिए, बट्टे में 2, 2 से 2 बार कट जाएगा, और 2 तिया कितना हो जाएगा 6। बात आई समझ में, ठीक है। और ये कंडीशन कारगर तभी होगी जब यहाँ आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, जब यहाँ इकाई के अंक से पहले सम संख्या हो। विषम हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर इकाई के अंक से पहले सम संख्या है तो आप डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, अब करना, ठीक है। 4 क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क। 5वां क्वेश्चन देखिए, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, ... 7 3 6 4 7 3 की पावर 5। मुझे एक बात बताइए, अगर आप हर एक में 4 से डिवाइड देंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी ऑर्डर सबका 4 तो होता ही है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका साइक्लिसिटी ऑर्डर 4 ना हो, सबका 4 तो होता ही है। 4 सबका होता है, 4 आप किसी में भी लगा सकते हो। आप डायरेक्टली नहीं रखना चाहते हो, आप डायरेक्टली 4 लगा सकते हो भाग। 4 लगाया तो कितना बचेगा, 4 एक कम, 4 बचा कितना 1। यहाँ पर 4 का भाग लगाया, कितना बचा 1। यहाँ लगाया, फिर कितना बचा 1। फाइनली आपको कुछ पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है 73647 की पावर 1। तो ये तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ये हमारे n नेचुरल नंबर हो गए, और जो कि कहाँ तक हैं 73647 तक। तो इसका तो फॉर्मूला याद है, n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल याद है ना, तो बस उसमें रख देना है। n कितना है 73647, इसमें 1 बढ़ाकर 73647, ठीक है, 1 बढ़ाकर, ठीक है, 4 कर देंगे, बट्टे में 2। अब इससे हम काट देंगे, काटा देखिए 3 बार, यहाँ 6 बार, यहाँ 8 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, और यहाँ 7 बार। और मैंने जो बात कही थी, देखिए मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको समझाया था कि इसको आप डायरेक्टली 3 ले सकते हो यहाँ पर, हाँ ले सकते हो, ठीक। फिर 3 में 1 बढ़ाकर 4 ले सकते हो, हाँ ले सकते हो, बट्टे में 2। अगर ऐसे करते, पर मैंने कहा था 3 से पहले सम संख्या आनी चाहिए, तब आप डायरेक्टली लिख सकते हो। 3 से पहले सम है विषम है, आपने कहा कि विषम है, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। बात आई समझ में, आ रही होगी। शॉर्ट तो करना चाहते हो, पर शॉर्ट के लिए दिमाग भी लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कुछ भी शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसमें फाइनली 7 आया, यहाँ 3 आया, 7 तिया 21, तो यूनिट प्लेस कितना मिल गया 1, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है वो देख लेते हैं, फैक्टोरियल में देख लेते हैं। जैसे 1 फैक्टोरियल टाइम हो चुका है, पर मुझे पता है 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ... 5 3 4 6 7 5 फैक्टोरियल। आप मुझे बता पा रहे हैं, अभी जस्ट मैंने फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपको करवाया था। फैक्टोरियल में मैंने क्या बताया था, याद है क्या आपको, कि 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का 2 × 1 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का आपने कहा 3 × 2 × 1 कितना होता है 6 होता है। इससे आगे 4 फैक्टोरियल होगा, उसका कितना होता है 4 × 3 × 2 × 1, उसका होता है 4 × 12 24। और 5 फैक्टोरियल का मैंने कहा था इसका हो गया 24, 5 फैक्टोरियल का 120। और चीज़ पकड़ में आ गई कि इसके बाद 5 फैक्टोरियल के बाद हमें सारा जो भी जितना भी डाटा होगा सबका पीछे 0 0 इकाई अंक मिलेगा। आप निकाल लीजिए, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, ये मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में पॉइंटों में। सबका कितना होगा 0 0 0, सबका 0 होगा। तो फाइनली इसका भी 0 हो गया,
तो इनसे तो हमें मतलब ही नहीं है। यानी कोई भी इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, अगर प्लस में आता है या प्लस में आता है तो 5 फैक्टोरियल के बाद सवाल ख़त्म हो जाता है। ओनली मतलब रहता है ओनली 4 फैक्टोरियल को हल करने का। तो आपने 4 फैक्टोरियल को हल कर लिया, इसका 1, इसका 2, इसका 6 और इसका कितना 4। फाइनली 10 और 3 13। 13 में इकाई अंक कितना हो गया 3। आई बात पकड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम कहाँ तक कर चुके हैं, फैक्टोरियल का कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम किस पे आते हैं, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, है ना, 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, डॉट 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 1000, सॉरी कितना है 10,000, 1 फैक्टोरियल की पावर 10,000, आ नहीं पा रहा उसमें, 10,000 1 फैक्टोरियल। चलो हम बाद में देख लेंगे इसको, इससे मतलब नहीं है। मुझे एक बात बताइए, 1 फैक्टोरियल का मान, 2 फैक्टोरियल का, 3 फैक्टोरियल का 4, आपको पता है 5 फैक्टोरियल के बाद 0 आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से तो 0 0, तो सवाल ख़त्म। हमारा सवाल ओनली ये बचा, ओनली ये सवाल बचा। मैंने कहा 5 फैक्टोरियल 120 आएगा, 0 0 0, तो फिर घात से भी मतलब नहीं है। जब चीज़ें 0 हैं उस पर घात जितनी भी लगा दीजिए आंसर 0 हो जाता है। फाइनली ये क्वेश्चन बचा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। अब देखिए 1 फैक्टोरियल को हम 1 ही लिखते हैं, 1 की पावर 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को 2 लिखते हैं, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल। 3 को हम कहते हैं 6, 6 की पावर 3 फैक्टोरियल। और 4 को कहते हैं हम कितना 24, 24 यानी कि 4 ही लिख लो, 24 मतलब 4 इकाई अंक, इसकी पावर 4 फैक्टोरियल। तो मेरा ये क्वेश्चन बन चुका है। हल करना है, कैसे करना है, अब देखिए। फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, आपने कहा कि भाई 24 होता है। ठीक है, अब आपके सामने ये सवाल है, क्या आप नहीं निकाल सकते? आप बिल्कुल निकाल सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर 1 ही आएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 6 तो अड़ा रहता है कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा बना रहूँगा, तो 6 ही होता है। और 4 की पावर सम होती है, 4 की पावर सम होती है तो 6 आता है। और 4 की पावर, अरे एक बात बता दूँ मैं आपको, 4 क्या 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये सम संख्याएँ हैं, ये सम संख्याएँ हैं। अगर इनकी पावर सम है, इनकी पावर सम है, इनकी पावर सम है, इनकी पावर सम है, तो इनका आंसर इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। रट लीजिए, चलो ठीक है, मैं रटवाता नहीं हूँ ज़्यादा, रट लीजिए आप कि अगर सम आ रही है घात तो 6 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा 6 आएगा। सही है, ऐसा है क्या? मुझे ऐसा लगता है मैंने गलत बोल दिया क्या? 8 की पावर 2 होती है तो 64 आता है, 2 4 आता है, और 6 में 4 की पावर सम, 2 की पावर 2, क्या बोल दिया पता नहीं, ज़्यादा रटवा दिया मैंने, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी भाई, मुझे रटना नहीं आता। ठीक है, हम पैटर्न पे चलते हैं, वही बेटर है। रटेंगे तो आप भी फंसोगे, मैं भी फंस जाऊँगा। रटना नहीं आता क्यों, भूल जाता हूँ। ठीक है, ओनली प्रैक्टिस करने जानता हूँ। ठीक है, तो आप कर लीजिए। 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 यूनिट प्लेस कितना आ गया 7। ओके, चलिए भाई, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कहाँ है? क्वेश्चन नंबर, आप कर लेना, 8 कर लेना। ठीक है, क्या करा दूँ? नहीं कर लेंगे, होशियार है। होशियार नहीं हूँ, 8वां करा देता हूँ मैं। 8वें वाले में पैटर्न लग रहा है। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, डॉट 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 3 7 4 7 5 3 7 4 7 5 फैक्टोरियल। बात आई समझ में? आ रही होगी समझ में? ठीक है, अगर हमें ये क्वेश्चन करना है तो ये क्वेश्चन मुझे आपको कराना है। कराने से पहले मैं आपको बता दूं, चलिए इसको संशोधित करेंगे क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन मैंने
गुस्सा में बना दिया लग रहा है। ठीक है, थोड़ी गुस्सा आप भी दिखाना इस क्वेश्चन पे, करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बनाए हैं सारे क्वेश्चन मैंने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर होमवर्क के लिए ले लीजिए इसको। ठीक है, आए तो अच्छा है, ना आए तो लिख देना कि नहीं आया सर, बहुत अच्छा बना दिया आपने गुस्से में, इतना भी गुस्सा अच्छा नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 आप कर लेना, फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल बाद चीज़ें हो जाएंगी 0, और आप कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2 3 4 5, ज़्यादा घात ऊपर चली गई, तो आपको भी इतने ही ऊपर जाना है। ज़िंदगी में कुछ मिले या ना मिले, ऊपर चलते जाओ। ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। मेहनत करने पर ही ऊपर जाओगे, वरना तो सपने तो सबके ऊपर ही हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपने देखिए ऊपर ऊपर, काम तो करने नहीं है आपको। चलिए पॉइंट पाते हैं। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये गुणा में मैं आपको एक बात बता दूं, घात चाहे जितनी भी चढ़ा दे और ताजमहल बना दे यहाँ पर, इससे मतलब नहीं है। आप मुझे बताइए, आपको 5 दिख रहा है? अरे माखन चोर दिखाई दे रहे हैं कृष्ण भगवान, सही है? ओके, इनके साथ कुछ दिखाई दे रहा है आपको? 2 दिखाई दे रहा है और गुणा दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में दिखाई दे रहा है, काम बन गया ना, 2 पंजे 10, 0 मिल जाएगा ना, आ गया आंसर, इकाई अंक 0 हो गया। ओके, तो मेरे प्रिय स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और मैं शायद समझाने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर पाया होगा। तो इसी आशा के साथ मैं अपना इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, और ये आपका थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख पाएँ। ठीक है, सब्सक्राइब करवा दीजिए भाई। ठीक है, और लाइक अगर अच्छा लगता है तो कर देना, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कमेंट कर देना अगर आपको कैसा लगता है, क्योंकि कोई इंसान अगर इतनी मेहनत करता है तो मुझे लगता है आपका भी हक बनता है कि थोड़ा सा आपको ये काम कर लेना चाहिए। ठीक है, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब वगैरह तो ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।